तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और ये जो सीज़न है मेरा पर्सनल फेवरेट है और आप में से 90% लोगों का ये जो सीज़न है वो फेवरेट होगा पर्सनली, बिकॉज इस सीज़न में हम लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, हम अपने काम पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं एंड रजाई में बैठ के अपने बढ़िया मूवीज़ एंड टीवी शोज एंजॉय कर सकते हैं। बट इस एंजॉयमेंट के साथ एक और चीज़ आती है, वो है ड्राई लिप्स। देखो, जब भी सर्दियाँ शुरू होती है ना तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे सर्दी थोड़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू होती है तो जो मेरे लिप्स है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा खिंचे खिंचे रहने लग जाते हैं एंड फटना शुरू हो जाते हैं बेसिकली। और आई एम डैम श्योर आप में से 90% लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते ही होंगे, क्योंकि यार जैसे आपके लिप्स फटना शुरू होते हैं और ड्राई होना शुरू होते हैं ना, तो क्या होता है जब भी आप कुछ भी खाने का ट्राई करोगे ना तो आप उससे अच्छे से नहीं खा पाओगे, आपके जलन मचेगी होठों में। तो ये जो चीज़ें पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। ड्राई लिप्स जब भी मेरे हो जाते हैं मुझे उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ा है एंड आई एम डैम श्योर आप में से 90% लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते ही होंगे, स्पेशली इन विंटर्स। तो आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे सर्दियाँ आती है तो आपके लिप्स क्यों ड्राई हो जाते हैं, क्यों जो आपके होठ है वो फटना शुरू हो जाते हैं? देखो, इसके पीछे का रीजन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे सर्दियाँ आती है ना, एयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है एंड आपके जो होठ है उसमें कोई भी ऑयल ग्लैंड नहीं होते बेसिकली। जैसे आपकी स्किन में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए, उस तरीके से अपने होठों में है ना कोई भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं। और ऑलरेडी एयर बहुत ज्यादा ड्राई एंड आपके होठों में कोई भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, तो आपके जो मॉइस्चर है होठों से वो खत्म होने लग जाता है। इस वजह से जो आपके होठों की स्किन है वो ड्राई होने लग जाती है, खिंचना शुरू हो जाती है एंड फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तो एयर बहुत ज्यादा ड्राई है एंड मॉइस्चर की कमी हो चुकी है एयर में, और आपके होठों में ऑयल ग्लैंड्स नहीं है, तो आपके होठ जो है बहुत ज्यादा रूखे रूखे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे आप लोग भी अपने होठों को ड्राई होने से और फटने से बचा सकते हो? देखो, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। देखो, एक टिप देने वाला हूँ। देखो, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट कर देना है एक छोटी सी डब्बी में वेस्लिन की, या फिर कोई भी लिप बाम परचेस कर लो नॉर्मली। बिकॉज क्या होता है, जो आपके होठ तो बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं तो उन्हें मॉइस्चराइज तो करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज से। मैं खुद पर्सनली अपने होठों पे लिप बाम एंड वेस्लिन यूज करता हूँ जब भी विंटर शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरे जो लिप्स है वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे यूज करनी ही पड़ती है ना चाह कर भी। तो मैं पर्सनली अपनी पॉकेट में हमेशा वो डब्बी कैरी करके रखता हूँ, छोटी सी वेस्लिन की या फिर लिप बाम की। अभी मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि जो मेरे होठ है वो सूख रहे हैं या फिर ड्राई हो रहे हैं, तो मैं उसे अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेता हूँ, जिससे जो मेरे लिप्स है वो मॉइस्चराइज हो जाते हैं। तो आप भी एक छोटी सी डब्बी परचेस करके रखो वेस्लिन या फिर लिप बाम की। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके होठ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं या फिर खिंचा खिंचा महसूस हो रहा है अपने होठों में या फिर फट रहे हो, तो एक डब्बी में इन्वेस्ट कर लो। मेरे साथ वो डब्बी हमेशा मैं अपनी पॉकेट में कैरी करके रखता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो लिप बाम है छोटी सी डब्बी में से कैरी करके रखता हूँ। जब भी मेरे होठ ड्राई होते हैं तो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। देखो, आपको दिख रही होगी, ओके। एंड ये हमेशा मेरी पॉकेट में रहती है। बहुत ही सस्ते में आप इसे परचेस कर सकते हो, 50-60 रुपए में नॉर्मली आपको डब्बी मिल जाएगी इसके, और महीने 2 महीने आराम से चल जाएगी आपकी, डेली अप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने आपको ये डब्बी के बारे में बता दिया, लिप बाम और वेस्लिन के बारे में, जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। देखो, आज जब मैं जिम करने गया ना तो मैं अपने साथ इस डब्बी को कैरी करना भूल गया, तो उससे क्या हुआ, जो मेरे लिप्स थे वो बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो गया और मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर सकूँ हाथों हाथ। एंड आज मैं पर्सनली वो चीज़ भूल गया था, तो क्या हुआ, जो मेरे लिप्स थे वो बहुत ज्यादा ड्राई होना शुरू हो गया एंड इस वजह से मैं अपने वर्कआउट पे भी फोकस नहीं कर पा रहा था अच्छे से। तो अगर आपको भी अपने लिप्स को थोड़ा हाइड्रेट रखना है, मॉइस्चराइज रखना है, उन्हें फटने से बचाना है, तो आप भी इस डब्बी में इन्वेस्ट कर सकते हो, छोटी सी लिप बाम की या फिर एक वेस्लिन की डब्बी परचेस कर लो, कोई भी जो आपके होठ को मॉइस्चराइज रखे, उन्हें फटने से बचाए, ओके। और अगर आप इस पे भी खर्चा नहीं करना चाहते हो ना, तो आप सिंपली कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम वो है ना, फिर आप कहीं भी तेल को ऐसा तो नहीं है कि पॉकेट में रख के कैरी कर लो या फिर जिम जाओ तो अपने साथ ले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये तो छोटी सी डब्बी है, इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो, जिम जाओ, घूमने जाओ, बाहर जाओ। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस गाइस। और जो दूसरी चीज है जिसकी वजह से आपके लिप्स और ज्यादा ड्राई हो सकते हैं और ज्यादा फटना शुरू हो सकते हैं, वो है आपका वाटर इंटेक। देखो, क्या होता है, जब आपका वाटर इंटेक कम होता है, जब आप पानी कम पीते हो ना डेली, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। इस वजह से जो आपके लिप्स है वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जैसे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट होगी, आपके जो लिप्स है वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, तो आप बाहर से भी कितने भी प्रोडक्ट लगा लो, ये भी कर लो, लेकिन वो फिर भी ड्राई होने वाले हैं। तो ट्राई करो जितना ज्यादा आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हो उतना ज्यादा हाइड्रेट रखो। जितना ज्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतने ज्यादा आपके लिप्स हेल्दी रहने वाले हैं, आपकी लिप्स की स्किन भी फटने नहीं वाली, क्योंकि आपकी बॉडी में भी पानी की कमी नहीं, आपने अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करके रख रखा है। तो याद रखो, सर्दियों में पानी इंटेक करना मत भूलना, अपना कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ही पीना है आपको डेली। बिकॉज एक प्रॉब्लम है, सर्दियों में हमें बहुत ज्यादा प्यास भी नहीं लगती बेसिकली, है ना।
तो हमें ध्यान रखना पड़ता है हमारे वाटर इंटेक का, कहीं हमारा वाटर इंटेक कम ना हो, क्योंकि सर्दियों में इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता आज हमने पानी कितना पिया, लोग इतना नोटिस भी नहीं करते। एंड जो हमारी बॉडी होती है वो अंदर से डिहाइड्रेट हो रही होती है एंड हमें पता भी नहीं होता इस चीज़ का। तो हमेशा अपने वाटर इंटेक का ध्यान रखो, स्पेशली इन विंटर्स। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी आपके लिप्स को हेल्दी बना के रखने के लिए, आपके लिप्स को फटने से बचाने के लिए। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आप उन पर इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। दिस इज मोर देन इनफ गाइस। अगर आप एक छोटी सी डब्बी भी कैरी करोगे ना वेस्लिन की या फिर लिप बाम की, दैट इज मोर देन इनफ। इसी के साथ मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर देता हूँ। देखो, अगर आपको भी अपने लिप्स को थोड़ा पिंक बनाना है, थोड़ा ग्लोइंग बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप नेक्स्ट टाइम ब्रश करने जाओ तो अच्छे से ब्रश कर लो अपने टीथ को एंड उस ब्रश को धो लो अच्छे से। देन अपने लिप्स पे उसे थोड़ा सा रब करो, बेसिकली अपने जो होठ है उसे थोड़ा क्लीन कर लो उस टूथब्रश की हेल्प से। तो जितनी भी डेड स्किन है आपके लिप्स की वो हट जाएगी एंड आपकी जो नई स्किन है वो दिखेगी, जिससे जो आपके लिप्स से थोड़े पिंकिश दिखेंगे एंड थोड़े हेल्दी दिखेंगे। बेसिकली इस चीज़ से जो आपके होठ है वो थोड़े ज़्यादा एक्सफोलिएट हो जाते हैं। जैसे आप अपनी स्किन पे कोई भी जूना लगाते हो या फिर उसे एक्सफोलिएट करते हो फेस वॉश से, तो आप क्या करोगे, एक्सफोलिएट करने के लिए आप यूज़ करोगे कोई भी टूथब्रश का। जब भी आप अपने दांत क्लीन करने जाओ तो उस टूथब्रश को थोड़ा अपने होठों पे रब कर लो अच्छे से एंड जो आपके होठ है वो थोड़े पिंकिश हो जाएंगे, उसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा हो जाएगा बेसिकली। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।